This conference will now be recorded. अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः कार्तिक शुद्ध सप्तमी अष्टमी च दिनांक 11 नोव्हेंबर 2021 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीनं प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत्मि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। सूक्ष्म छिद्र सहस्राढ्या द्रव्यगालन हेतवे चालने च कटत्राणि शलाका कुंडली। तो सूक्ष्म छिद्र सहस्राढ्या तो बहुत छोटे छोटे छिद्र सहस्र जिसमें है द्रव्य गालन हेतवे द्रव्य गालन के कारण चालनी च कटत्राणि शलाका ही च कुंडली ये सभी का आवरण आगे आएगा। चालनी त्रिविधा प्रोक्ता त्वत्स्वरूपञ्च कथ्यते वैष्णवी वैष्णवी शलाकाभिः निर्मिता कृतिता गुणैः कीर्तिता सा सदा स्थूल द्रव्याणां गालनेयता। सो वेणु से बनी शलाका से बनी और ग्रथित गुणैः गुण से युक्त कीर्तिता सा सदा स्थूल द्रव्याणां गालनेयता वो स्थूल द्रव्यों के गालन के लिए महत्वपूर्ण हित मानी जाती है। चूर्ण चालन हेतुश्च चालनी अन्यापि वंशजा बांबू से ही चूर्ण चालन के लिए दूसरी चालनी भी बनती है। कर्णिकारस्य शाल्मल्या हरिनाथस्य कंबया चतुरंगुल विस्तार युक्तया निर्मिता शुभा। कर्णिकार शाल्मली कर्णिकार यानी कि आरगवत है शाल्मली हरिजात उससे कंब शायद छाल होगी चतुरंगुल विस्तार युक्तया निर्मिता शुभा। तो 4 अंगुल जिसका विस्तार है इस प्रकार से बनाई गई शुभ। कुंडल रत्न विस्तारा छाग कर्माभिवेष्टिता वाजीबालांबरानदग्ध तला चालनिका परा तया प्रचालन कुर्यात् हर्तुं सूक्ष्मतरम रजः। तो बहुत सूक्ष्म इस प्रकार के अगर कण है तो उसके लिए ये चालनी अरत्नी विस्तारा कुंडली अरत्य विस्तारा ये कुंडली नाम की चालनी होगी शायद। छाग कर्मा वो भी वेष्टिता बकरे के चर्म से वेष्टित वाजीबला वाजीबाला वाजीबला वाजीबालांबरानद्ध। तो घोड़े के केश और अंबर इससे
तनी हुई इस प्रकार से चालनिका अपरा तया प्रचालन कुर्यात् हर्तुं सूक्ष्मतरं रजः सूक्ष्मतर रज के लिए उसका प्रयोग करें। मूषा मृत्युषकार्पास वनोपलक पिष्टकम त्रिविधम भेषजम धातु जीव मूलमयम तथा। मूषा जो है मृत्युष कार्पास वनोपलक और 3 प्रकार का भेषज धातु जीव और मूलम अयस तथा और अय मूलम शिकित्रा गोबर चैव शर्करा च सितोपला। समझ में नहीं आया एक्चुअली। अरत्न विस्तारा प्रसारित कनिष्ठिकांगुली बद्ध मुष्टिक हस्त प्रमाणायता प्रसारित कनिष्ठ अंगुली बद्ध मुष्टिक हस्त प्रमाणवता। कनिष्ठिका विस्तारित है और मुष्टि की गई है इस प्रकार की। चतुरंगल विस्तृत कर्णिका आरादि वल्तल निर्मिता अरत्न विस्तार वेष्टनी युक्ता छाग कर्म मंडित छाग चर्म मंडिता अश्वपुच्छ केश सूक्ष्म वस्त्र रचित तलदेशा सूक्ष्मतर द्रव्य चालनार्थम अपर विधा चालनी इत्यर्थः पिष्टकाल तंडुल पिष्ट पिट्टुलो इति भाषा। त्रिविधम भेषजमिति धातुमयं स्वर्णादिरूपं स्थावरं वयमयं क्षीरपूत्र पुरुषाधिकं जांगल शक्य जंगम जंगम से मूलमयम् अन्वनौषधिकम् औद्भिदम् शर्करा वालुका सीतोपला कठिनी फुलकड़ी इति भाषा। शिकित्रा शब्दस्य अर्थमः शिकित्रा इत्यादि पावकोच्चेष्टा अग्निना भुक्तावशिष्टा अप्रज्वालिता किंतु अग्नि संसृष्टा इत्यर्थः। अंगारा अंगार स्वरूपा पावकोच्चेष्टा अग्निना मुक्तावशिष्टा अप्रज्वलिता किंतु अग्नि संसृष्टा। तो कंकर छोटे छोटे रहते हैं। पावकोच्चिष्टा अंगारा कोकिला मता कोकिलाया शेतितांगाराः निर्वाणाः पयसा विना। कोकिल जो है वो उत्फुल्लित इस प्रकार के अंगार है और उसका निर्वाण पानी के बगैर किया जाता है इस प्रकार से। पिष्टकं छगणम क्षाणम उत्पलन चोत्पलन तथा गिरिंडोपल साठी च संशुष्क श्रृंग संशुष्क छगणाभिधा काचायो मृद्वराटानां कूपिका चषकाणि च। समझ नहीं आ रहा। शेतितांगारा तप्तांगाराः पयसा विना स्वयं निर्माणा शांता चेत्य अंगारा कोकिला मता कोकिला कैला इति भाषा। कोयला शुष्क गोबरस्य पर्यायः पिष्टकमिति पिष्टकादि उत्पल साठ्यन्ता सप्त शब्दा शुष्क गणाभितः शुष्क गोमयस्य पथ्यायाः इत्यर्थः पर्याय इत्यर्थः। कूपिका चषकयोः स्वरूपमः काच इत्यादि शीशी बोतल। पिष्टकम छगणम वो जैसा दिखता है ये कुछ है अक्षर काफी बार आया है।
कूपिका कुपिका सिद्धा गोला चैव गिरिंडिका। चषकंच कटोरी च वाटिका खारिका तथा कंचोली ग्राहिका चेती नामान्य एकार्थकानि। ये सब पर्याय है। चषक, कटोरी, वाटिका, खारिका, कंचोली, ग्राहिका। शूर्पादि वेणुपात्राणि क्षुद्रशिप्राश्च शंखिकाः क्षुरप्राश्च तथा पाक्यम् यच्चान्यत् तत्र युज्यते बालिका कर्णिका चैव शाकच्छेदन शस्त्रकाः। शूर्पादि वेणुपात्राणि क्षुद्रशिप्राश्च शंखिकाः शूर्पशस्यगत धूल्याद्यपनयनार्थं वंशशलाकादिनिर्मितं करिकणकारपात्र विशेषः। ते सूप असंच आहे. क्षुद्र शिप्पा क्षुद्राकारा शुक्तया, शंखिका क्षुद्रशंखः, क्षुद्रक्षिप्राश्च शंखिका इत्यत्र क्षुद्राक्षिप्राय शंखिका इति पाठे क्षुद्राकारा मंदगामिनश्च शंखिका शंभुका इत्यर्थः। पाक्यम औषधपाक संपादनार्थं पात्रविशेषः पांशुलवणं वा। पालिका पाकपात्रविशेषः, कर्णिका अस्त्रविशेषः, शाकच्छेदन शस्त्रका शाकानां पत्रपुष्पफलादीनां छेदनार्थं शस्त्रविशेषः। ये तो सुरी हो सकती है। शाला सम्मार्जनाद्यं हि रसपाकांत कर्म च तत्रोपयोगे यच्चान्य तत्सर्वं परविद्या। श्रीरसांकुशया सर्वं मंत्रयित्वा समर्चयेत्। श्रीरसांकुश तो शाला सम्मार्जन केरसुनी झाड़नी इस प्रकार से ही रसपाकांत कर्मच और रसपाक जिसका अंत है इस प्रकार का जो कर्म तत्रोपयोगे सर्वं परविद्या। और जिस उसमें जो भी उपयुक्त है सभी चीजें वो परविद्या से श्री रसांकुशया, ये श्रेष्ठ विद्या श्री रसांकुशा ये श्रेष्ठ विद्या है। सर्वम मंत्रयित्वा समर्चयेत्, उसका उससे मंत्र का प्रयोग करते हुए पूजा करे उसकी। अन्यथा तद्गतम तेजः परिगृह्णन्ति भैरवाः। अगर इनकी पूजा इस प्रकार के मंत्र से नहीं की जाती तो उनका तेज भैरव हरण करते हैं। ये भी बड़ा अजीब इस प्रकार का है। रससंवित्तरा वैद्या निघण्टुज्ञाश्च वार्तिकाः सर्वदेशज भाषाज्ञाः संग्राह्यास्तेऽपि साधकैः। तो रस जानने वाले श्रेष्ठ इस प्रकार के वैद्य निघण्टुज्ञाश्च वार्तिकाः, वार्तिक निघंटु जानने वाले वार्तिक और सर्वदेश के भाषाओं को जानने वाले, इन सभी का संग्रह साधक को करना है। रससवित्तरा वैद्या रससहिता वैद्या इति पाठे धान्येन धनवान् इतिवत् तृतीया। वार्तिका उक्तानुक्त दुरुक्तार्थ व्यक्तकारितु वार्तिकम् इत्युक्त लक्षणे सूत्रानुक्ताद्यर्थ विष्कारके शास्त्र विशेषे निपुणा। उक्तानुक्त दुरुक्तानां चिंता यत्र प्रवर्तते तमहोर वार्तिकम प्राज्ञा वार्तिकज्ञा मनीषिणा। ये व्याकरण के बारे में लिखा गया है, वही है यहाँ पे उक्तानुक्त और दुरुक्त व्यक्तकारी, उसको व्यक्त करने वाला वार्तिक होता है। इत्युक्त लक्षणे सूत्रा
यथाविष्कार के शास्त्र विशेषे निपुणा। तो जो बताया नहीं गया है उसके बारे में जो सक्षम है बताने के लिए ये वार्तिक है, तो उनको भी साथ में लेके चलना है, इस प्रकार का वार्तिक है। तो उक्तानुक्त दुरुक्त ये एक अहम चीज इसमें है। और सर्वदेश भाषा ज्ञा, ये भी अजीब है। तो सभी देश की भाषाओं को जानने वाले, तो किसी दूसरे भाषा में उसके बारे में अगर ज्यादा बहस है कि बताया गया है तो वो भी हमारे सामने आ जाए। रसपाकावसान में सदा घोरंच चापये। तो अघोर मंत्र जो है वो रसपाक का अंत होने तक उसका जाप करते रहना चाहिए। सोद्यमा शुचय शूरा बलिष्ठा प्रचार का। तो उद्यम से सहित शुचि शूर और बलिष्ठ इस प्रकार के परिचार होने चाहिए। धर्मिष्ठा सत्यवान विद्वान शिवकेशव पूजक सद्य पद्महस्त संयोजो रसवैद्य। शिव और केशव इन दोनों का पूजा करने वाला विद्वान धर्मिष्ठ सत्यवान सद्या पद्महस्त हस्तश्च, ये शायद पद्म चिन्ह उसके हाथ में हो, ऐसा होगा। अमृत हस्त पीयूष पाणी इत्यर्थः है। पताका कुंभ पाथोज मत्स्य चापांक पाणिकः अनामाधस्थस अधस्थस रेखांकः सस्याद अमृत हस्तवान। त्या अमृत हस्तवान है। पताका कुंभ पाथोज मत्स्य चापांक पाणिकः अनामाधस्त रेखांकः। ते हस्त सामुद्रिक का वर्णन है। पद्महस्त वैद्य लक्षणम। देखेंगे नीचे। पाथिज पद्मम अनामयते अनामिकाग्रा अंगुल्या अधोदेश पर्यंतम ऊर्ध्वरेखा चिह्नितकरः इत्यर्थः। तो अनामिका के नीचे अधोदेश पर्यंतम ऊर्ध्वरेखा चिह्नित करा। ऊर्ध्वरेखा इस प्रकार की जिसके हाथ में हो, मेरे हाथ में यह त्रुटित है। ऊर्ध्वरेखा तो है, बीच में त्रुटित है। हाँ, तो हस्त सामुद्रिक एक अलग शास्त्र है। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य इसका बदला लेने के लिए भटक रहा था, तो कुछ ये गुराखी उनके लड़के खेल रहे थे, उसमें से एक चंद्रगुप्त था। तो जब उसने उसका हाथ देखा तो उसको समझ गया कि ये सम्राट चक्रवर्ती राजा बनने वाला है। वो तो गुराखी का अपत्य था। फिर उसने उसको उठाया और राजनीति उसको सिखाई, लड़ाई सिखाई, और फिर ये नंदवंश का विनाश करके उसको उसके दीपक बिठा दिया। तो ये सामुद्रिक लक्षणों के आधार पर उसने निश्चय कर लिया यही बालक है मेरे लिए योग्य, और इसी को पढ़ाना है इस प्रकार से। तो हस्त सामुद्रिक एक अलग है। मैं जब सेकंड ईयर में था तो कंसल्ट करके यहाँ एक ज्योतिषी आए थे पेशेंट की हैसियत से, और उन्होंने मुझे बताया कि पूछा कि मैं तुम्हारा भविष्य लिखूं क्या। मैंने कहा पैसे कितने लोगे। तो उस समय में उन्होंने 25 रुपए मांगे थे, और हस्त सामुद्रिक थे। मेरा हाथ देखकर उन्होंने भविष्य लिख दिया पूरा। और वो सही सही आया है
तो बाद में वो कभी मिले नहीं कि उस समय में भी वो काफी बुजुर्ग थे। लेकिन ये एक अलग साइंस है हस्त सामुद्रिक। और इससे भी काफी बातें पता चलती है इस प्रकार से। अदेशिक कृपा कृपा मुक्तो लुब्धो गुरु विवर्जिता कृष्ण रेखा करो वैद्यो दत्त हस्त उच्यते। तो जैसे प्रशस्त है वैसे अप्रशस्त है, निंदा का भी बताया था। अदेशिक कृपा मुक्तो लब्धो गुरु विवर्जित लुब्धो गुरु विवर्जिता, लुब्ध गुरु विवर्जित कृष्ण रेखा करो, और कृष्ण रेखा जिसके हाथ में है दग्ध हस्त उच्यते, उसको दग्ध हस्त इस प्रकार का कहा जाता है। अंधकारे दग्ध पुरुष हस्त लक्षणम अदेशिकः इति। अदेशस्य निन्दितदेशस्य म्लेच्छादिभूमितिरिति यावत् इति म्लेच्छादिदेशवासी इत्यर्थः, कुग्रामी इति वा। कृष्ण रेखा क्या होती है मुझे भी नहीं मालूम। जनरली रेखाएं जो है वो हाथ के रंग के अनुसार होती रहेगी, थोड़ी ब्राउनिश। मैं अभी मेरे हाथ को देख रहा हूँ तो ताम्रवर्णी या ब्राउनिश इस प्रकार की है। तो कृष्णवर्णी रेखा अदेशी कहा, इसका मतलब इन्होंने डार्क रेखा असते काही लोग। हाँ, पूरी काली होगी ऐसा नहीं बता सकते, लेकिन डार्क होगी तुम जो कह रहे हो इस प्रकार से। जो देश निम्न देश है वहां से आया हुआ, या फिर अच्छा देश नहीं है इसका कृपा मुक्तो, कृपा मुक्त कृपा से वर्जित इस प्रकार का, लुब्ध गुरु भी वर्जित कृष्ण रेखा करो वैद्यो दग्धस्त उच्यते। भूत निग्रह मंत्र न्यास्ते योज्या निधि साधने। निधि के साधन के लिए भूत निग्रह मंत्रज्ञ, भूत निग्रह करने वाले, मंत्र को जानने वाले। निधीनां पद्मशंखादीनां साधने आयत्तीकरणे इत्यर्थः। रसकर्मणि बहुवर्त साध्यत्वात् तदर्थं तदर्थ संग्रहार्थम साधन ये प्रयोजन भूताय भूताश्च तत्र विघ्नकरा भवन्ति, अतः तद उत्साधनार्थे भूताभिज्ञानां प्रयोजनमिति बोध्यम्। तो निधि साधन के लिए भूत को वश करने वाले मंत्रज्ञों का प्रयोग होना चाहिए। बलिष्ठा सत्यवंतश्च रक्ताक्षा कृष्ण विग्रहाः भूतवासन विद्याश्च ते यज्ञ बलि साधन। बलि साधन के लिए बलिष्ठ सत्यवान रक्ताक्ष कृष्ण विग्रह काले वर्ण के, भूतत्रासन विद्याश्च और भूतत्रासन विद्या जानने वाले थे योज्या बलि साधन। तो बहुत सारे विद्याओं का यहाँ पे वर्णन है जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं है आज तक। तो ये अच्छा रहा कि हम इसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये जानकारी कभी सामने आएगी नहीं। तो बलि साधन के लिए अलग, भूत निग्रह के लिए अलग, इस प्रकार के। निर्लोभा सत्य वक्तारो देव देव ब्राह्मण पूजका यमिन 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 पथ्य भोक्तारो योजनीय रसायन। तो रसायन के लिए हाँ, निर्लोभ सत्य वक्ता देव ब्राह्मण पूजक
यमिनः जिनका अपने ऊपर कंट्रोल है, इस प्रकार से पथ्य भोक्ता रहा, पथ्य भोजन करने वाले, ये रसायन में प्रयोग करना है। धनवंतो वदान्याश्च सर्वोपस्कर संयुताः गुरुवाक्यरता नित्यं धातुवादेषु तेषु। धनवान वदान्य, वदान्य का मतलब दानशीला। अरे वाह, जो दान करते रहते हैं। तो ये सर्वोपस्कर संयुता गुरुवाक्यरता नित्यम धातुवादेषु तेषु। यमीन का मतलब संयमी, इस प्रकार का। तो धातुवाद में ये लोग अच्छे हैं। तत्तद औषधानामज्ञाः शुचयो वञ्चनोज्झिताः नाना विषय भाषाज्ञाः ते मता भेषजा ऋतौ। भेषज लाने के लिए वो जो औषध होगा, औषध नामज्ञाः उसका नाम जानने वाले, शुचि वंचनोज्झिताः वो फंसाने वाले नहीं है। वंचनोज्झिता का क्या देखते हैं? वंचनोज्झिता साध्वाचाराः, तो जो फंसाने वाले नहीं है, साधु आचार जिनका है, आचरण है। शुचीनां सत्यवाक्यानां आस्तिकानां मनस्विनां संदेहोचित चित्तानां रससिद्ध्यति सर्वदा। जो पवित्र है, शुचि है, सत्यवाक्यानां, आस्तिक और मनस्वी इस प्रकार का है, संदेहोचित चित्तानां, और जिनमें जिनके मन में संदेह नहीं है, उनको रस सिद्ध होता है। तो वैद्य ऐसा चाहिए। दशाष्ट क्रिया सिद्धो रसोऽसौ साधकोत्तमः रसो नष्टे इत्युक्ता सेवेत अन्यत्र तं रसम्। इत्युक्त्वा दशाष्ट क्रिया, 18 प्रकार की क्रिया है। सिद्धो रसोऽसौ साधकोत्तम, इससे सिद्ध जो रस होगा, पारद होगा, वो साधकोत्तम इस प्रकार का है। रसो नष्ट इत्युक्त्वा सेवेत अन्यत्र तं रसम्। यथायथं स्वेदनादि अष्टादश विध कर्मणा रस रसकर्म सिद्ध सफलम जरा मरणादि निवारक शक्ति संपन्न इत्यर्थः चेत् तदासौ साधकोत्तमः हा खेदे रसः नष्टः मृतः इत्युक्त्वा स्थानान्तरे पुनरपि रसकर्म आचरेत्। तो रस मृत होने के बाद, भारत मृत होने के बाद, हा रसो नष्टः, अरे ये रस नष्ट हो गया, इत्युक्त्वा सेवेत अन्यत्र तं रसम्, अन्यत्र उस रस का सेवन करे। त्या काळी या प्रकारे रससिद्धी करणारे खूप धनवान असतील, इतकं साधन सांभाळ बाळगणं साठी किती निधी लागत असेल। तो सही है।
लेकिन पैसा भी उससे मिलता था, ये भी बात थी। रसशास्त्र के औषधि के जरिए खर्चा ज्यादा आता था, लेकिन पैसा भी उससे मिलता था। तो तभी ये पॉसिबल होगा, ऐसा है थोड़ा सा। रस सिद्धो भवेन मर्त्यो दाता भोक्ता न याचकः। जरा मुक्तो जगत पूज्यो दिव्य कांति सदा सुखी। जो रस सिद्ध है वो मर्त्य, तो ये अमरत्व नहीं देने वाला, ये एक बात स्पष्ट कर दी। दाता भोक्ता न याचक, वो दाता रहता है, भोक्ता रहता है, लेकिन याचक कभी नहीं होता। जरा मुक्तो जगत पूज्यो, वार्धक्य नहीं आता, पूरे विश्व में पूज्य हो जाता है। दिव्य कांति सदा सुखी, दिव्य कांति और सदा सुखी इस प्रकार का हो जाता है। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स इसके आते हैं, ये बताते हैं। हा इति विषादार्थकः शब्दः प्रयुक्तः, तेन देवांशसम्भूतस्य महाप्रभावस्य रसस्य एव स्वेदनादि तथा कथनात्, तेन तो स्वरूप नाशन रूप मरणात् सद्यस्य विपश्चितः सहृदयत्वज्ञापनार्थमिति बोध्यम्। यथा शत्रुं विनाश्य अपि श्रीराम युधिष्ठिरादीनां विषादः। उसको मारने के बाद, मारना यानी कि पार्थ को मारना, इस प्रकार जो है मृतः नष्टः पारदः नष्टः, स्वस्वरूप उसका जो है वो नष्ट हो गया, इस प्रकार से विषाद व्यक्त करना है। और श्रीराम युधिष्ठिरादीनां विषादः, शत्रु विनाश विनाश्यापि श्रीराम युधिष्ठिरादीनां विषादः। अथवा हा इति विस्मये सिद्धो रसः इत्यत्र सिद्धे रसे इति पाठे च रसे सिद्धे सति रससिद्धस्य गुणवत्ताम् आह रससिद्धे इति सुगमि। तो उसको मारने के बाद अरे अरे ये मृत हो गया इस प्रकार से उसके बारे में विषाद या शोक व्यक्त करना है और फिर आगे बढ़ना है, ऐसा ये। अथ अष्टमोऽध्याय अथ परिभाषा। कथ्यते सोमदेवेन मुग्धवैद्य प्रबुद्धे परिभाषा रसेन्द्रस्य शास्त्रैः सिद्धैश्च भाषिता। तो शास्त्र और सिद्ध लोगों ने जो बताई गई है वो रसेंद्र पारद की परिभाषा। मुग्धवैद्य प्रबुद्धे, मुग्धवैद्य का प्रबोधन करने के लिए सोमदेव ने ये बताया है। पारद को इंसान की तरह ट्रीट करे, सजीव मानकर ट्रीट करे, इस प्रकार से। तो मृतो जीवयति स्वयं, ये खुद मरने पर दूसरों को जीवन प्रदान करता है, ये भारत की विशेषता है। लेकिन उसके बारे में शोक भी व्यक्त करना है, अरे ये मर गया, इस प्रकार से नष्ट हो गया। अर्धम सिद्ध रसस्य तैलघृतयोस्तैलेहस्य भागोष्टमः संसिद्धाखिल लोह चूर्ण वटकादीनां तथा सप्तम यो दीयेत भिषग्वराय गतिभिर्निर्दिश्य धन्वन्तरि सर्वारोग्य स्थाप्ते निगदितो भागस्य धन्वन्तरेः। एक धन्वंतरी भाग की कल्पना है। अर्धम सिद्ध रसस्य, जो सिद्ध रस हुआ है उसका आधा हिस्सा, तैल घृतयो लेहस्य भागा अष्टम, तैल और घृत इनका अष्टम भाग और लेह का अष्टम भाग, संसिद्धाखिल लोह चूर्ण वटका दीनाम तथा सप्तम, संसिद्ध है इस प्रकार से जो लोह चूर्ण वटक वगैरह उनका सातवां भाग, यो ये तो भिषक वराय गतिभिर निर्दिश्य धन्वंतरी, तो जो भिषक वर को गति भी क्या है, निर्दिश्य धन्वंतरी, चाहे धन्वंतरी को प्रसाद दिखा के गति भी का देखते हैं क्या है। धन्वंतरी अंशवशा अंशत्वात् धन्वंतरी प्रसादनार्थं रोगी भी वैद्याय, रोगी
गदी यानी कि गद जिसको है वो रोगी, लेकिन रोगी कैसे औषध को निर्माण करने जा रहा है? सर्वारोग्य सुखाप्तये निगदितो भागस्य धन्वंतरि, सर्व आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए वो धन्वंतरी भाग कहा जाता है। तो धन्वंतरी को नमस्कार करके पूजा, उसकी पूजा करके प्रसाद के रूप में ये भाग धन्वंतरी जो है धन्वंतरी का, वो वैद्य वर्ग ऋषभ वर्ग को देना है इस प्रकार। अभी ऐसा होता है कि कोई छात्र दवाइयां निर्माण करता है तो धन्वंतरी भाग करके अपने गुरु को अर्पण करता है जितना यहाँ पे बताया गया है। लेकिन सिद्धरस का अर्ध सिद्धरस का आधा हिस्सा गुरु को देना है इस प्रकार। तो ये दान की प्रक्रिया है और उससे जो पुण्य प्राप्त होगा सर्वारोग्य सुखाप्ति, सर्व आरोग्य सुख प्राप्ति के लिए ये देना है इस प्रकार से। तो मुझे भी कई छात्रों ने इस प्रकार के बना के दिए हैं और तो उन्होंने की नई मेडिसिन बनाई तो उसका कुछ हिस्सा ला के दिया इस प्रकार से। तो ये धन्वंतरी भाग कहा जाता है और इस प्रकार से देना अच्छा होता है, ऐसा यहाँ पे निर्देश है। वैषज्य क्रीणित द्रव्य भागोपि एकादशो हि यः वणिक्भ्यो गृह्यते वैद्ये रुद्रभागस्य उच्यते। गृह्यते जो वणिक है, तो एक तो है कि इस प्रकार की वणिक की प्रक्रिया बहुत पुराने सालों से चलती आ रही है। जो भैषज द्रव्य खरीदा गया है उसका एकादश हिस्सा, एकादशवा भाग, 11वां भाग वणिक्भ्यो गृह्यते वैद्ये, वणिक्भ्यो गृह्यते वैद्ये ऐसा होना चाहिए। रुद्र से तंत्र कर्तृत्वात् तदनुजीविभिः भिषग्भिः रुद्रप्रसाद संपादनार्थं रुद्रभाग इति नाम्ना प्रसिद्धः अंशः यथा ग्राह्यः तदा वैषज्येति। अत्र वर्णिभ्यः वैविध्यार्थं क्रीणितद्रव्याणां यः एकादशो भागः इत्येवं किञ्च सविशेषे हि विशेषणे विशेषं बाधित्वापि विशेषणम् उपसंगृह्णाति उपसंक्रामति इति न्यायात् शिखौ विनष्टपुरुषो नष्टः इति एवं दिशा वैषज्य क्रीणितद्रव्यस्य पक्वा एकादशो भागः इति योजयति। प्रक्षिप्त इति केचित् ये गृह्यते नहीं तो वैद्य ही वणिक्भ्यः गृह्यते, ऐसा अन्वय करेंगे तो चलेगा। ये जो औषध द्रव्य खरीदा गया है उसका एकादश वा भाग वणिक के द्वारा वैद्य को दिया जाता है, वो रुद्र भाग कहा जाता है। हाँ, प्रगृह्याधिक रुद्रांशं यो समीचीनम् औषधं प्रापयन् लुब्धधीर्वैद्यः स्याद् विश्वासघातकः। उसके ज्यादा अगर रुद्रांश लिया गया, यहाँ असमीचीनम औषधम दापये, और असमीचीन इस प्रकार का औषध वो देगा। लुब्धधि ही वैद्य स विश्वासघातक, वो लुब्धधि इस प्रकार का वैद्य है और वो विश्वासघातक इस प्रकार का है, तो एकादशवा भाग इतना ही लेना।
अभी हम जब वणिक से भेषज लाते हैं तो उसमें कमीशन मिलता है। तो ये 15%, 20%, 25% इतना रहता है। तो इसके मुताबिक 11% इतना ही कमीशन लेना चाहिए, या उससे जो विक्रेता है औषधियों के, उनसे एकादशवां भाग इतना ही कमीशन लेना चाहिए, ऐसा शायद होगा। तो अभी ये स्कीम चलती रहती है। 10 पर एक फ्री, 5 पर एक फ्री वगैरह इस प्रकार से। 10 पर एक फ्री ये कहेंगे तो शायद ये एकादशवा इस प्रकार का थोड़ा सा हो जाएगा। तो ये काफी अलग है। रोग्यासाठी जे औषध विकत आणले जाते त्यापैकी 11वा भाग वैद्याने स्वतःसाठी ठेवावा असे असावे। नहीं, वणिभ्यो गृह्यते वैद्यैः, ये ज्यादा ठीक रहेगा। तो उनसे लिया जाता है, वणिक जो है उनसे वैद्यों द्वारा लिया जाता है, उसको रुद्रभाग कहते हैं। तो अभी जो मैं कमीशन की बात कर रहा हूँ वो तो रेगुलर प्रचलन में है। और ये 15-20% इस प्रकार का कमीशन जनरली रहता है, कभी कभी 25-30 तक भी देते हैं इस प्रकार। और एलोपैथी में तो बहुत ज्यादा होता है। और इन काइंड भी होता है कि आपको परदेशवारी या दूसरे किसी तरीके से पर्यटन के लिए इस प्रकार से पैसे दिए जाते हैं। तो मुझे ये नहीं लगता कि रोग्यासाठी औषध विकत घेतले उसमें से 11वां हिस्सा रखे। लेकिन वणिक, जिस वणिक से ये खरीदा गया है उससे 11वां हिस्सा वैद्य ले लेता है, रुद्र भाग करके इस प्रकार से। तो वो शायद हमारा परसेंटेज जो है 11% इतना ही हो रहा है इस प्रकार से। उससे ज्यादा ले लिया और असमीचीन औषध लोगों को दिया, लुब्धदी वैद्य, वो विश्वासघातक इस प्रकार का है। धातुभिर्गन्धकाद्यश्च निर्द्रवैर्मर्दितो रसः शुश्लक्ष्णः कज्जलाभोसौ कज्जली इत्यभिधीयते। तो धातु और गंधक इनसे निर्द्रव इस प्रकार का पारद का मर्दन किया जाए। शुश्लक्ष्णः कज्जलाभास, कज्जलाभास और आंब नहीं। कमीशन लेना योग्य हुआ फिर ऐसे तो हाँ सही है, ये रुद्रभाग करके समझना चाहिए। मैंने भी पहली बार ही मैं पढ़ रहा हूँ ये सब। तो शायद हम उनको कह सकते हैं कि मुझे 11% ही देना, उससे ज्यादा नहीं देना इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि वैद्यों को कहाँ कहाँ से पैसे मिलेंगे। तो एक तो मरीजों से मिलते हैं, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। रोगियों से भी वो धन्वंतरी भाग जो है उनसे औषध मिलते हैं, ये भी एक बात है। कट घेने पण। कट लेना एक अलग चीज है। हाँ। तो रोगियों से इस प्रकार से अगर उसके लिए रुद्रभाग इज 11% ऑन प्रिस्क्राइब मेडिसिन। हाँ, लेकिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो एक अलग चीज रहेगी। और जो हमारे यहाँ से डिस्पेंस करते हैं, लाकर रखते हैं और डिस्पेंस करते हैं, वो एक अलग चीज इस प्रकार की। प्रिस्क्राइब जब करते हैं तो वो चिट्ठी किस दुकान में जाएगी उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चलता। ज्यादातर हमारा संबंधित जो दुकान है उसी में जाएंगे लोग, लेकिन वहां नहीं मिलता है या दूसरे गांव का है तो वहां पे जाकर भी देखेगा इस प्रकार का है। तो उसको तो उसके ऊपर तो कमीशन मिलना कुछ नहीं है पॉसिबल।
जो हम डिस्पेंस करते रहते हैं उसके बारे में कमीशन मिल सकता है, ये तो सही बात है, मिलता ही है, मिल सकता है ऐसा भी नहीं, मिलता ही है। सिर्फ बात ये रहेगी, कट प्रैक्टिस अभी जो प्रचलन में है वो तो गंभीर मामला है कि एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को कमीशन मिलता है, खास करके जो कंसल्टेंट्स एलोपैथी के हैं उनके पास जीपी मरीज भेजते रहते हैं और फिर उसके लिए उसको कट मिलता है, और वो कितना भी हो सकता है, 10 12 10 15 20 25 40 50, इतना कमीशन उसको देना पड़ता है, और अगर नहीं होगा तो फिर आपको रेफरेंसेस नहीं मिलेंगे, दूसरे डॉक्टर आपके पास मरीज नहीं भेजेंगे। ये इसमें एक आम मुद्दा इस प्रकार का है। और ये सब कमर्शियलाइजेशन हो गया विद्या का, इसके जरिए शुरू हुआ है कि किसी न किसी तरीके से मुझे पैसे कमाने हैं, तो कट प्रैक्टिस प्रचलन में इस प्रकार के आ गए। मैंने एक अजीब उदाहरण सुना सुना था। रुद्रभाग म्हणून जो मिळाला भाग आहे तो रुद्राला अर्पण करावा असा अर्थ असे, लेकिन रुद्र को अर्पण करेंगे यानी कि क्या करेंगे? रुद्र के सामने रखेंगे तुम्हारा भाग है ऐसा कहेंगे, फिर प्रयोग तो हम ही करेंगे ना, प्रसाद रूप में जैसे हम भोग चढ़ाते हैं और उसका सेवन हम ही करते हैं, उसी प्रकार का होगा। त्या वैद्याने स्वतःच वापरावा असा नसेल तो फिर करेंगे क्या उस औषध का? तो मुझे नहीं लगता ऐसा। रुग्ण से पैसे लेके उसके निमित्त स्पेसिफिक कोई मेडिसिन बनाए, उसमें से धन्वंतरी भाग रखने का विधान है, ये तो सही है, लेकिन जितनी मात्रा चाहिए उससे दुगनी मात्रा करनी है, और फिर उसमें से रुग्ण को आधी मात्रा, और जो शेष आधा भाग रह गया वो वैद्य को देना है। तो उसको बाकी लोगों की अगर चिकित्सा करनी है जो जिनके पास पैसे नहीं है, तस्माद उपाचरित स्वेन स्वेन निस्वतपस्विना, कि जो गरीब इस प्रकार के लोग हैं तो स्वेन अपने खुद द्रव्य से उनकी चिकित्सा करें। निस्व तपस्विना, जिनके पास पैसा नहीं है, निस्व और तपस्वी जो है उनसे पैसे नहीं लेने हैं, तो उनको अपने चिकित्सा से, अपने जहाँ जो द्रव्य औषध देते हैं उनसे चिकित्सा करना है। वो कहाँ से आए? तो ये इस प्रकार से धन्वंतरी भाग से आए और कुछ रुद्र भाग से इस प्रकार से आए। अभी ये एक बात हो सकती है कि कमीशन जो है वो सीधा उतना डिडक्ट करके हमें बिल दिया जाता है। अगर ये रुद्र भाग के रूप में हमें लेना है तो इन काइंड वो जितने पैसे होंगे उतने पैसों की दवाइयाँ हम उससे वणिक से खरीद कर सकते हैं। वो भी खुश होगा क्योंकि वो जो दवाइयाँ देगा तो शायद कमीशन को अनदेखा करके देगा, या फिर मूल रूप में जितना है उसका पैसा उतने पर देगा, उसका व्यापार बढ़ेगा इस प्रकार से। साधारण 9+ ग्रॅम होईल। या फिजिशियन सैंपल कैन बी कंसिडर्ड एज रुद्र और धन्वंतरी भाग। कह सकते हैं, लेकिन फिजिशियन सैंपल इसलिए दिया जाता है कि वो प्रयोग करके देखे, उसको अनुभव आने पर वो प्रिस्क्राइब करने लगेगा। रुद्रभाग धन्वंतरी भाग हे औषध सेव करावे क्वालिटी कंट्रोल चेक करण्यासाठी, उद्या औषधाने काही व्यापक झाले तर औषधाची गुणवत्ता चेक करण्यासाठी। लेकिन वो उतनी मात्रा नहीं लगेगी। ये सही है कि थोड़ा औषध हम बचा के रखें इस प्रकार से, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी लगती है उसके लिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी तो नहीं लगेगी।
तो मैंने एक अजीब किस्सा सुना था कि ब्रिटेन में कोई एक डॉक्टर, सर्जन, काम कर साइकेट्रिस्ट था, काम कर रहा था और वो भारत में वापस आना चाहता था। तो फिर यहाँ एक उसका बम्बई में मित्र था, उसके पास वो आया और एक पूरा दिन उसके साथ घूमा। तो उसकी निजी कंसल्टिंग सिर्फ शाम को थी, बाकी वो दिन भर सभी अस्पताल में जाकर काउंसलिंग करता था। तो ये होने के बाद जब वो अपने क्लिनिक में आया तो मरीज के साथ उसका फैमिली डॉक्टर आ गया, जीपी। वो पहले अंदर आया, उसने कट ले लिया साइकियाट्रिस्ट से और फिर बताया कि अब ये मेरा पेशेंट में तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ, तो मेरा क्या होगा। तो उसको बता देना कि थोड़े तो तेरा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो नियमित रूप से अपने फैमिली डॉक्टर से जांच करवाओ। तो ये जब उस साइकियाट्रिस्ट ने सुना तो उसने विचार छोड़ दिया और बोला मैं ब्रिटेन में ही अच्छा हूँ, मैं यहाँ वापिस आना नहीं चाहता इस प्रकार। तो अभी व्यवहार के बारे में ज्यादा बोला नहीं जाता, ये एक अहम चीज है, लेकिन इसके जरिए इसके बारे में थोड़ी बहस होगी तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। हमें पैसे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ये एक अजीब थोड़ा सा तरीका है। एक तो मूल रूप से पैसे मिलते हैं वो मरीजों से मिलते हैं, और कंसल्टिंग प्रैक्टिस और डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस, इसमें काफी अंतर है। यहाँ सबसे बड़ा उदाहरण है अंतर कर सर का कंसल्टिंग प्रैक्टिस में। जो भी दवा बताते थे वो लिख के देते थे, अपने यहाँ से डिस्पेंसिंग कुछ भी नहीं होता था, और दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 ही मरीज देखते थे। उनका कहना था कि उससे ज्यादा मरीज मैं देख नहीं पाता, मेरी एनर्जी नहीं रहती इस प्रकार से। और फिर कंसल्टिंग के पैसे लेते थे और फॉलोअप के लिए आते थे तो उसके लिए भी कंसल्टिंग लेते थे, लेकिन सभी दवाइयाँ लिख कर देते थे। फिर भी उनकी आमदनी अच्छी थी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रकार की कंसल्टिंग प्रैक्टिस करते हुए भी अच्छी थी। दीनानाथ में हम जब काम कर रहे थे तो एलोपैथी में जैसा प्रचलन है कि दवा लिख कर देनी है, नीचे फार्मेसी है तो वो डिस्पेंस करेगी दवा इस प्रकार से, उसका जो कमीशन है वो फार्मेसी को जाता है। डॉक्टर को उसका कुछ कमीशन नहीं रहेगा, डॉक्टर को सिर्फ कंसल्टिंग में 40% या 60%, 60% था मेरे ख्याल, उतना ही कमीशन, बाकी डॉक्टर को कुछ आमदनी नहीं है उसमें इस प्रकार से। फिर बात आई कि रेवेन्यू हर डिपार्टमेंट का कितना है। तो बाकी सब डिपार्टमेंट्स में प्रोसीजर्स चलती थी और प्रोसीजर्स के जरिए बहुत सारा पैसा कमाते थे। हमारे यहाँ शुरू में पंचकर्म था, बाद में पंचकर्म बंद हो गया। अब फिर से दोहराने वाले थे, मालूम मालूम नहीं अभी क्या हालत है इस प्रकार से। तो मेन अर्निंग सोर्स पंचकर्म था, वो बंद हो गया। और दवाई भी लिख के देनी है और वो डिस्पेंस हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं, उससे भी कुछ फायदा होने वाला नहीं। और अस्पताल इस प्रकार से देखता है कि कितनी जगह आपको दी गई है, कौन सा भी डिपार्टमेंट, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, या नेत्र हो, ना एएनटी हो, कौन सा भी डिपार्टमेंट हो, कितनी जगह दी गई है, कितनी स्क्वायर फीट जगह दी गई है, पूरे अस्पताल की स्क्वायर फीट कितनी है, और उसमें से कौन सा डिपार्टमेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाता है उसको बढ़ावा देना। तो आयुर्वेद वॉज लीस्ट, सबसे कम पैसा कमाने वाला इस प्रकार का डिपार्टमेंट था। यही सिलसिला चलता रहे तो आयुर्वेद को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस दृष्टि से देखते हैं कितनी जगह दी गई है। पंचकर्म के लिए काफी जगह दी थी शुरू में जब पंचकर्म था तब, और उसकी उतनी आमदनी नहीं थी जैसा कि कोई एएनटी में प्रोसीजर कर दी, आंख में कोई प्रोसीजर कर दी, कैटरेक्ट ऑपरेशन कर दिया, एसएमआर कर दिया वगैरह वगैरह, तो उससे बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। वैसे आयुर्वेद के पंचकर्म से उतने पैसे नहीं मिलते थे इस प्रकार से।
फिर बड़ी बहस हुई और उसके बारे में ऐसा निश्चित कर दिया कि हम फार्मेसी से पैसे कमाएंगे और 3 कैटेगरीज बनाई पेशेंट्स की कि 250 रुपए एक हफ्ते के लिए, 350 रुपए एक हफ्ते के लिए, और सुवर्ण वगैरह इस प्रकार के औषधियों का प्रयोग हो तो 450 रुपए एक हफ्ते के लिए, इस प्रकार से दर निश्चित किए गए। उसमें भी जो इससे भी महंगी दवाइयां हो, बृहत्ता चिंतामणि वाली सरकार, वो प्रिस्क्राइब करनी है इसके बावजूद एक हफ्ते के लिए दवा दे देना वहां से, तो ये इससे काम चला क्योंकि आमदनी बढ़ गई इसके लिए। तो हमारा मेन जो है वो डिस्पेंसिंग में है, केवल कंसल्टिंग में नहीं है। अभी डिस्पेंसिंग में सभी प्रकार के औषधियों का प्रयोग होता रहता है, वनस्पति से चूर्ण भी होते हैं, रसशास्त्र की भी औषधियां होती है। तो रसशास्त्र की औषधियां महंगी है और डोज कितना प्रयोग में लाते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार से मैं तो सूक्ष्म करके प्रयोग कर रहा हूँ, तो मेरे लिए किसी का भी ज्यादा मोल नहीं है, तो चिंता मत करो, हमें गर्व करो और कुछ करो। लेकिन जो मूल रूप में औषधियों का प्रयोग करने वाले हैं उनके लिए तो ये काफी महंगा इस प्रकार का हो जाता है। कोलटकर सर का कहना था कि औषधियों का खर्च 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो पूरा अपना खर्चा होगा उसमें से केवल 10% औषधियों पर खर्च होना है, उससे ज्यादा नहीं होना। कोलटकर सर की मात्रा बहुत कम थी, तो ये कम ही पैसे लगते थे। उसके बावजूद अन्य जो खर्च है, अगर आपका क्लिनिक किराए पर है तो इसका किराया, नहीं किराए पर नहीं है खुद का है तो कारपोरेशन टैक्स वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है और टेलीफोन बिल, फिर आपका आना जाना पेट्रोल का खर्चा, और स्टाफ, मेन जो है वो स्टाफ के ऊपर है। तो स्टाफ के ऊपर खर्चा होता रहता है, वो बढ़ता रहता है, पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस बढ़ती रहती है, दवाइयों की भी प्राइसेस बढ़ती रहती है, और औषध। तो सर का कहना था कि औषधियों का खर्चा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और ये बाकी सब जो खर्चे हैं वो कुल मिला के प्रैक्टिस कितनी होनी है और पैसे कितना कमाते हैं और खर्च कितना करते हैं ये देखना है। अभी गवर्नमेंट ने ये 50% का रूल अप्लाई कर दिया कि आप अगर 50% कम से कम प्रॉफिट दिखाते हैं, जितनी आदमी आपकी आमदनी है उसमें से कम 50% प्रॉफिट है, ज्यादा भी दिखा सकते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स लगेगा, तो फिर आपको रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे सीए अभी इसी का सहारा लेते हैं कि रिकॉर्ड रखने की ये नहीं रखती, पेशेंट कौन से पेशेंट आए, क्या ये किससे कितने पैसे प्राप्त हो गए वगैरह। बैंक अकाउंट में जितने पैसे जमा होते हैं उसके आधार पर आपको बताया जाता है कि ये आपकी आमदनी है। अब ये नोटबंदी के बाद और खास करके लॉकडाउन के पीरियड में बैंक में सीधा जमा होना बढ़ गया क्योंकि ऑनलाइन पेशेंट बढ़ गए और जो कैश मिलती थी वो कम हो गई। पहले कैश ज्यादा मिलती थी, अब कैश कम हो गई और ये सीधा बैंक में जमा हो, तो आपको उसमें छिपाने का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार से जो पैसे मिलेंगे आपको बैंक में डायरेक्ट मिलेंगे, उसको छिपाने का कोई संबंध है ही नहीं। अब उसके आधार पर ये बात होती रहती है कि आपकी आमदनी कितनी है, और मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाते हैं, जनरली 60% भी दिखा सकते हैं, तो थोड़ा इनकम टैक्स बढ़ेगा उसके हिसाब से। लेकिन मैंने देखा है कि इतना ज्यादा खर्चा होता भी नहीं है। 50% खर्चा होना है ये भी नहीं है इस प्रकार से। तो उसके आधार पर ये इनकम टैक्स में कितना देना है ये हमें सोचना है, और फिर प्रामाणिकता से प्रैक्टिस करनी है, ये एक अहम मुद्दा है। मैंने पुरुषोत्तम भट्ट के बारे में देखा था कि वो ऐसा मानते थे कि
नहीं, मैं प्रामाणिकता से व्यवहार करूंगा, जितनी आमदनी हुई है उतनी दिखाऊंगा इनकम टैक्स को, और उसके ऊपर जो भी टैक्स भरना है वो भरूंगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा है कि वो मानते हैं कि 20% तो कम से कम लोग चुराते ही है। वो दिखाते नहीं है इस प्रकार से। तो इस प्रकार के प्रामाणिक व्यक्ति के बारे में भी वो ऐसा ही सोचते हैं कि आप फिर भी कुछ छिपाते रहते हैं इस प्रकार से। और उसमें जो कैश ट्रांजेक्शन होगी उसके बारे में कोई बताना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है कि कितनी कैश ट्रांजेक्शन होगी, और वो कभी इसमें नहीं आएगी, बैंक अकाउंट्स के जरिए नहीं आएगी। तो ये काफी टेढ़ा मामला है की पण 20 रुग्ण आले आणि 10च दवा दाखवले तर त्याचे 50%च भरले जातील, रुग्णाचे रेकॉर्ड ठेवणे आवश्यक असेल। रुग्ण रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन हर मरीज से कितने पैसे आए ये अलग चीज रहेगी। जनरली हम इस पेपर पर लिखते हैं कि इतने पैसे आए, इतने शेष है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अगर कहीं बार क्वेरी निकलती है, तो क्वेरी कब निकलेगी इसके बारे में किसी को मालूम नहीं है। अभी तो ये फेसलेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपकी फाइल किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जा सकती है। वो पुणे का हो, जहां आप प्रैक्टिस करते हैं वहां का हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बेंगलोर, चेन्नई कहीं भी जा सकते हैं। और फिर उसको अगर उसमें लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर क्वेरी होती है, और क्वेरी होती है तो ये सभी बातें निकल आती है इस प्रकार का है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे पेशेंट भी रहते हैं जिनकी मुफ्त चिकित्सा करते हैं इस प्रकार से। तो ये एक अलग चीज रहेगी, कल शायद इसके बारे में और बात करेंगे। मुझे शुरू में ही याद दिलाना ज्यादा अच्छा रहेगा। 227 आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानमेतत् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः। अभी सोमवार तक तो ऐसे ही लेक्चर चलेंगे। मंगलवार तो ग्रहमक है, तो उस दिन तो नहीं, बंद ही रहेगा। मैं थोड़ा सोच के विराम लेना है नहीं लेना है इसके बारे में सोचूं।